Disclaimer. Dostum yaha kahani kavala eka kalpanika rakana hai, yaha kavala lekaka ke devara resi ga yaha eka kahani hai, Isaka vastavika javana se koi bi sambanda nahim hai, Kirpaya apa kahanayam ko kavala manaranjana ki drsti se hai soon, Ora satha hai agara apa isa kanala novel story 2.6 para pahali bara a hayam, Takanala ko sabsakreba ora video ko bara laika karana na bule, Dhanyavada. एपिसोड 31। उसकी बात सुन नित्य का चेहरे हल्का लाल पड़ गया। उसने अपने मन ही कहा कितना बेशर्म इंसान है ये। तभी उसको नित्य की आवाज आए, प्लीज तुमसे कम वरना मेरी टाई खींच। मुझे झुका के किस करने का आइडिया बुरा नहीं था। अब नित्य हड़बड़ गई। उसने अपनी नजर इधर उधर करते हुए जवाब दी, किसने बोला तुम्हें ऐसा? Aba age, Moxako e sataraha se nitya ko charana bahuda hai akalaga rahada. उसने अपनी हंसी पे काबू रखते हुए बोला, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मेरी फियांसे मेरे लिए ऐसा सोचती है। Moxakovo vakta yada raha jaba nitya apani gandhi soka mem guma ekataka moxako dekha rahiti, Yuzako ye bi nahim patakala raha da kovo moxako kaba se gurya rahiti vo kabi usaki heda ko dekha rahiti yoga kabi usaki taiko, Usaki ye harakata bala moxaki enko ki kase kupa sakati ti. Bail Jisaki Nazar Hamesa Hayapani Barbie Dola Pe Rahati Hivokase USA Kairade Ko Nasamaja Pata. Lekina USA Nusa Vakta Apane Apa Pe Kabu Rakalia. Yi Saba Sokate Huvo Hasan Laga Vaha Yuzako Hansada Dekha Jaham Nitya Surha Gaiti Vaha Palaka Kamfuja Se Yuzako Dekha Rahiti. वो जल्दी से नित्य की गोद में खड़ी होते हुए उसके कान में बोली, मम्मा क्या मिस्टर हैंडसम पागल हो गए हैं जो वो ऐसे हंस रहे हैं। उसने ये बात भले ही धीरे से बोलने की कोशिश की थी लेकिन ये बात मोक्ष के कान में भी गई थी, जिसे उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया था। हद है, जहां सारी दुनिया उसके सामने जुबान खोलने से डरती है वही ये 2 फुट की बच्ची उसको पागल बोल रही है। वो अब घूर के पलक को ही देखने लगा था। वही उसके उड़े हुए चेहरे और पलक को घूरते देख अब नित्य हंसी आने लगी, लेकिन उसने किसी तरह खुद के हंसी को कंट्रोल करते हुए पलक से बोली, अच्छा बचा, और ये बात आपसे किसने कही? उसके सवाल को सुन पलक जल्दी से बोली, मम्मा वो हमारी क्लास टीचर है न नीलिमा, उन्होंने ने बताया कि जो लोग बिना किसी रीजन के हंसते हैं वो पागल होते हैं क्योंकि उनके सेंस कम करना बंद कर देता है और वो लोग सेंसलेस हो जाते हैं जिसे वो बिना रीजन के हंसते हैं और कभी कभी तो बहुत गुस्सा भी करते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जैसे जैसे वो बोल रही थी वैसे वैसे मोक्ष का चेहरा और काला पड़ रहा था। वही अचानक ही कार में नित्य की हंसी की गूंज सुनाई दी जो कि बहुत प्यारी थी। मोक्ष जो कि अभी तक गुस्से से लाल पीला हो रहा था वो नित्य को हंसते देख उसमें खोने लगा था। वही पलक का भी यही हाल था। अचानक ही नित्य की महसूस हुआ कि 4 जोड़ी आंखें उसे ही देख रहा, जिसे महसूस कर वो अचानक ही हंसन बंद कर देती है। तभी पलक बोली, मम्मा आपको पता है आप हंसते हुए कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, आपको ना हमेशा ही ऐसे हंसते रहना। फिर वो अपनी बात को कन्फर्म करने के लिए वो मोक्ष की तरफ देखने लगी। वही पलक की बात सुन और उसकी नज़र को देख मोक्ष ने अपनी गर्दन को हाँ में हिला देता है। ऐसे ही बात करते हुए हंसी मजाक करते हुए वो लोग एम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो वह का नज़ारा देख पलक बहुत खुश हो गई थी। वही नित्य ने मोक्ष की तरफ देखने लगी थी। ये पहली बार था जब वो यहाँ पे आई थी। बेदी परिवार में कभी किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। शायद एक ये भी रीजन था कि आज नित्य इतनी कोल्ड हार्टेड हो गई थी कि वो अपने ज़्यादा इमोशन को समझ नहीं पाती है। इसलिए नित्य ने नए चीजें सीखने में अपने पूरे 18 साल गवा दिया था। Satyamane Hamesa se hi nitya kakyala rakadalik, Lekina ye bada saloni beti ko kabi pasanda nahim ki Satyama nitya ke jayata kloha ho isali jaba Satyama pandara sala ka wa usi vakta saloni ne zod karake Satyama ko ata afa kantriapani parhai ko kamplata karain ke lai beja diada। जिसके बाद नित्य बेदी परिवार में अकेले हो गई थी। दादाजी की भी तबीयत ठीक नहीं जिस कारण उन्होंने ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। वही शालिनी बेदी और महेश बेदी ने नित्य को सर्वेंट के भरोसे छोड़ दिया था। उन लोगों ने हमेशा ही नित्य को ये बोल के खुद से दूर रखा था कि वो किसी काम की नहीं है, वो एक बेवकूफ़ लड़की है। वही सर्वेंट्स भी कभी भी उसे अच्छा बिहेव नहीं करते थे, जिसे नित्य ने सबसे दूरी बना ली और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो स्कूल या फिर अपने कमरे में बिताने लगी थी। उसने ना जाने उस बंद कमरे में कितनी चीज़ सीख ली थी। इन सब में उसका साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड पायल ने दिया था और उसका सपोर्ट उसकी फैमिली ने किया था। इन सब चीज़ों ने नित्य से उसका बचपन को छीन लिया था। Nitya abi apani soka mem guma tiki akanaka high pitch se avaj ai। नित्य दी तुम यहाँ पे क्या रही हो? इस आवाज़ को सुनते ही नित्य की आंखें सर्द हो गई थी।
इसमें उस तरफ देख जहां से ये आवाज आई थी। उसके सामने इस वक्त शिवानी और उसके साथ उसका मंगेतर मोहित खड़ा था। नित्य ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देख फिर उन्हें ऐसे इग्नोर किया जैसे वहां कोई हो ही न। वही उसकी इस हरकत को शिवानी को अपनी इंसल्ट महसूस हुआ। उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी अपने इमोशन पे काबू रखते हुए वो नित्य फिर भी आवाज देती हुई बोली, नित्य दी आप यहाँ क्या कर रही है। नित्य ने इस बार भी उसका कोई जवाब दिया नहीं। इस वक्त उसका मूड बहुत अच्छा था जिसे वो कुछ कचरे लोगों के मुंह लग खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो पलक का हाथ पकड़ दूसरी साइड जाने लगी। वही नित्य के जारी के खुद को एक बार फिर से इग्नोर होते देख शिवानी को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। उसने नित्य का हाथ पकड़ लिया और उसको दबाने लगी, लेकिन इस वक्त भी शिवानी के चेहरे पे उदासी दिखाई दे रही थी। वो अपनी आंखों में नमी लाते हुए बोली, दीदी मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज्यादा ही नाराज, आखिर मेरे ही कारण आपको बेदी परिवार। वो अभी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नित्य ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। वही उसके हाथ खींचते ही शिवानी 2 कदम पीछे लड़खड़ा गई। वही उसके साथ खड़ा मोहित जो ना जाने कब से नित्य को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। Yusaki na jara nitya ki kubasarati pe ataki waiti. Jaba nitya beti paravara mem ti yusa vakta yus surfa dubara hai mila delekina una danam mem kabi bada nahim waiti. कुछ महीने पहले ही उसको पता चला कि नित्य बेदी परिवार की बेटी भी है, बल्कि शिवानी है, इसलिए अब वो शिवानी को डेट कर रहा था। उसकी नज़र में शिवानी बहुत ही इनोसेंट और काइंड थी, इसलिए वो अभी शिवानी को ऐसे नित्य के द्वारा झटकने से गुस्से में था। वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये तुम शिवानी के साथ कैसा बिहेव कर रही हो? वो तुम्हारी बहन है, जिनके घर में तुम पली और बड़ी हुई, जिन्होंने तुम्हारी सभी विशेष को पूरा किया। तुम उनकी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वही नित्य उसके बात को इग्नोर करते हुए अपने जेब से हॉकी निकल अपने हाथ को साफ करने लगी, जैसे अभी किसी ने उसके हाथ पे गंदा पानी फेंक दिया हो। वही उसकी ये हरकत देख शिवानी और मोहित दोनों हैरान हो गए थे। वही शिवानी को तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर थप्पड़ की बरसात कर दी हो। तब आज उन्हें पलक की आवाज़ सुनाई दी जो बोल रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा पे चिल्लाने की? अभी के अभी उन्हें सॉरी बोलो। वही पलक की आवाज़ सुन सबकी नज़र उस पे गई। Episode 32. Palaka ke munha se nitya ke lai mama suna vaha maujuda savani ora mohita ki ankbari ho gai vo danam hai nitya ko dekain lajda. वही अब शिवानी के दिमाग में कुछ और भी चीज़ आई। उसने अपनी आंखों में आंसू लेते हुए बोली, नित्य दी मुझे पता है आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार सोचना चाहिए था कि आपको एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में थर्ड पार्टी बनके जाना चाहिए था। आपको वजह से एक घर बर्बाद हो रहा है। उसने ये सब बात ऐसे बोल रही थी जैसे से नित्य की कितनी ही चिंता हो रही हो, लेकिन उसकी बातों का मतलब ये था कि वो एक घर तोड़ने वाली लड़की है जिसने अभी अभी एक शादीशुदा इंसान के घर को तोड़ दिया है और अब उस इंसान के बच्चे को संभाल रही है। वही उसकी बात सुन और उसकी बात का इशारा समझ नित्य ने अपने होठों पे हल्की मुस्कान के साथ कहा, माना पड़ेगा शिवानी, तुम्हारे दिमाग में कितना कचरा भर पड़ा आज तुमने साबित कर दिया है। प्लीज़ अब तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे मजबूरन कचरे वाले को बुलाना पड़ेगा जो तुम्हें यहाँ से ले जाए। वह उसके मुंह से खुद के लिए कचरा शब्द सुन के मानो शिवानी का दिल किया कि वो अभी इसी वक्त नित्य पे हमला कर दे, लेकिन उसकी इमेज मोहित के सामने बहुत प्योर और इनोसेंट इंसान की थी। वही मोहित गुस्से से नित्य की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसे से ऐसे बात करने की? अभी के अभी उसे माफ़ी मांगे। उसकी बात सुन नित्य बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूँगी? उसके बात सुन वो जवाब देता है, ठीक, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी फैमिली जो गांव में रहती है उन्हें वहां से निकल दिया जाएगा। उसकी बात सुन नित्य को हंसी आ रही थी। इन लोगों को लगता है ये लोगों मेरे परिवार के आसपास भी खड़े हो पाएंगे, उन्हें यहाँ से फेंकने की तो दूर की बात है। नित्य ने अपने चेहरे पे मुस्कान के साथ बोली, जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी इस धमकी से डरती नहीं हूँ। और रही बात माफ़ी मांगने की, तो कचरे से कौन माफ़ी मांगता है? वैसे भी कचरा हमेशा डस्टबिन के साथ ही जाता है। ये बोल वो पलक का हाथ पकड़ वहां से निकल गई थी। नित्य ने पलक को लेकर उन लोगों से कुछ क्लियर नहीं किया क्योंकि वो आगे भी इन लोगों से मिलने वाली थी। Vo atani asani se to savani ko kora nahim sakati ti usak pikil janmam savani ne nitya se jalana ke karana apain sage by satyama ko maravadiyada. इसलिए इस जन्म में तो नित्य अपने साथ साथ उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेगी जो लोग उसके पिछले जन्म में उसके साथ थे। इसलिए नित्य शिवानी को भी नहीं छोड़ने वाली थी। वही दूर एक कार में बैठी स्नेहा कब से ये सब तमाशा देख रही थी। उसने शिवानी की आंखों में नित्य के लिए नफरत देखी थी। शायद ये उसके मकसद में काम आ जाए, ये सोच स्नेहा के चेहरे पे एक एविल स्माइल आ गई थी।
स्नेहा को उसके आदमी ने बहुत जल्दी ही नित्य के करंट लोकेशन के बारे में बता दिया था, जिसे के बारे में पता कहलाते ही स्नेहा ने अपनी कार लेकर सीधा यहाँ पे आ गई थी। यहाँ आकर उसकी नज़र नित्य पे चली गई, जो कि मैं एंट्रेंस से ज़्यादा दूर नहीं खड़ी थी। उसे बस नित्य, मोहित और शिवानी ही नजर आ रहे थे। उसकी नज़र पलक पे नहीं गई थी क्योंकि वो नित्य के लेफ्ट साइड खड़ी थी, वही स्नेहा को नित्य की राइट साइड देख रहा था। उसके अंदर जाते ही स्नेहा ने कुछ सोचकर अपनी कार को घुमा लिया और वह से चले गई। वो रास्ते में जाते समय किसी को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, फिर अपने होठ पे एविल स्माइल के साथ बोली, बस कुछ घंटे की बात है, एक बार तुम अकेली हो जाओ नित्य, उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। Vaha parkamem, nitya palaka ko, lakara moxa jisa de eriksana. मैं गया वह चल गया, वही उसके पीछे शिवानी और मोहित नित्य को घूर रहे थे। तभी शिवानी जल्दी से अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, मोहित तुम्हें नहीं लगता हम दीदी को करनी चाहिए? मैंने माँ से दीदी के परिवार वालों के बारे में पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि नित्य की फैमिली मुंबई के किसी छोटे से शहर में रहते हैं, वो बहुत ही मिडिल क्लास है। वही नित्य दी बच्चों से ऐशो आराम से पाली बड़ी है, जिसके कारण उन्हें शायद वह पे एडजस्ट होने में टाइम लगने वाला है, या फिर शायद वो हमेशा ही अपने परिवार वाले दूर रहने वाली है। देखो ना कैसे वो एक बच्ची के बाप के पीछे पड़ी है, पक्का वो इंसान बहुत ही ज्यादा अमीर होगा, इसलिए नित्य दी जो कि हमेशा ही सबके साथ कोल्ड बिहेव करती है, वो उस बच्ची का कैसे ख्याल रख रही थी। उसकी बात सुन मोहित उसकी तरफ कंफ्यूज होते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? उसकी बात सुन शिव थोड़ा मायूस होते हुए बोली, एक्चुअली तुम तो जानते हो ना, नित्य की इतने साल तक मर्द जगह रही है, उन्हें हमेशा से ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिली है, जिसकी उन्हें आदत होगी, लेकिन उनका परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है। माँ ने मुझे उठे बताया था कि नित्य के पापा कोई काम नहीं करते हैं, उसकी माँ लोगी के घर में बर्तन धोती है, वही उसके 4 भाई है और चारों के चारों आवारागर्दी करते हैं। Savani yi saba pain mana se bola rahi tiagara usain yi bata abi nitya kesamain boli hodi tasayata nitya yuzuko jinda magaramakam kesamain feka dedi. नित्य अभी थोड़ी दूर आई थी कि उसकी नज़र मोक्ष पे चली जाती है। वो जल्दी से पलक को लेकर उसको तरफ बढ़ जाती है। वही मोक्ष भी टिकट लेकर उनकी तरफ आ रहा था। पलक और नित्य मोक्ष के पास आते हैं। पलक एक्साइटेड होते हुए बोली, मिस्टर हैंडसम क्या आपको टिकट मिल गई? क्या अब हम अंदर जा सकते हैं? उसकी बात मोक्ष ने पलक को अपनी गोद में लेते हुए उसके गाल पे किस करते हुए बोला, यस ऑफ कोर्स, अब हम लोग बहुत फन करेंगे। वही दूर खड़ी शिवानी ने नित्य के साथ जब एक लड़के को देखती है तो वो उसको देखने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसको मोक्ष की सिर्फ पीठ नजर आ रही, वही उसकी गोद में पलक थी। शिवानी पीछे से मोक्ष की पर्सनैलिटी देख बता सकती थी कि वो इंसान ज्यादा एज का नहीं होगा, बल्कि वो तो बहुत ही चार्मिंग और हैंडसम के साथ साथ अमीर भी लग रहा था। ये देख शिवानी की आंखों में जलन उतर आया। वो अपने मन में बोली, नित्य तुम्हारी वजह से मुझे बचपन से गरीबी वाली जिंदगी जीनी पड़ी है, जो कि मुझे कभी पसंद नहीं आई थी, इसलिए जो जिंदगी तुमने बचपन से जी है उसका इंटरेस्ट तो तुम्हें देना पड़ेगा ना, वो भी अपनी खुशियों को जला के। एक तरफ शिवानी है और दूसरी तरफ स्नेहा, दोनों ही नित्य की जिंदगी पे ग्रहण लगने के लिए तैयार है। इन सब की साजिश का नित्य पे क्या असर होगा? तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।